हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और बच्चों, हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें वंशागति एवं विविधता नाम का जो एक चैप्टर है 12th की बायोलॉजी का। और वैसे भी अगर इस चैप्टर को अगर आप देखें तो मैंने बताया कि कंपटीशन लेवल पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आज के इस लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर माता का रक्त वर्ग ए है और पिता का रक्त वर्ग बी है तो जो उनकी संतानें होगी उनमें कौन कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। या माता का रक्त वर्ग ए बी है और पिता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतानों का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है। तो इसीलिए ये लेक्चर जो हुआ करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग रुधिर वर्ग की वंशागति के नाम से भी जाना किया करते हैं। तो इस पूरे लेक्चर को आप लोग विधिवत तरीके से अंत तक देखिएगा और एक बढ़िया सी प्यारी सी खूबसूरत नोट्स बनाइएगा। और अगर आप सभी लोग चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि मेंडल ने क्या बताया कि जो अनुवांशिक लक्षण हुआ करते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ करते हैं, वंशागत होते रहते हैं। और इसीलिए मेंडल को क्या कहा जाता था, अनुवांशिकता का जनक या पितामह कहा जाया करता था। मेंडल का आपने तीनों नियम पढ़ा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। लेकिन मैंने बताया बाद में क्या हुआ, मेंडल ने कुछ ऐसे भी नियम प्रतिपादित किए कि जहां पर जब बाद में कार्ल कोरेंस, ह्यूगो ड्रीवीज और एरविन सरमार्क नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जब मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किया तो उन्होंने देखा कि कहीं पे मेंडल का नियम क्या हुआ करता है, इन सभी नियमों को फॉलो नहीं कर पाता है। तो वो मेंडल के नियम की, अब कहने का मतलब एक तरीके से कह सकते थे, उपलब्धियों में कमियां थी। और उसी कमियों को मैंने सहप्रभाविता के रूप में बताया था, अपूर्ण प्रभाविता के रूप में बताया था। और आज उसी में ही मैं आपको एक बताने जा रहा हूं, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। बहुयुग्म विकल्पीवाद का मतलब होता है मल्टीपल एलिनिज्म, इसको हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं। भैया आइए देखिए ये है क्या चीज, थोड़ा समझिएगा। एक ही अनुवांशिक लक्षण के लिए, अभी तक समझिए, जैसे अभी क्या होता था, एक अनुवांशिक लक्षण के लिए एक जीन हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या बताया गया है, बहुगुण का मतलब कि अधिक से, कहने का मतलब जीन हो जाएंगे। एक ही अनुवांशिक लक्षण के लिए जब दो या दो से अधिक जीन क्या होते हैं, एक ही स्थल पर क्या होते हैं, स्थित रहते हैं। बात को नोट करिएगा एकदम समझते हुए। एक ही अनुवांशिक लक्षण मतलब रक्त वर्ग की वंशागति जो है, इसको बात समझिएगा। लक्षण के लिए जब दो या दो से अधिक जीन एक ही स्थल पर पाए जाते हैं तो उसे हम लोग बहुगुण युग्म विकल्पीवाद या गुणात्मक विकल्पी हम लोग उसको कहा किया करते हैं। पहले यही इतना समझिए कि ये है चीज। जैसा कि आप जानते हो कि मनुष्य में जो रुधिर वर्ग की जो खोज किया था वो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। स्टीनर ने क्या बताया था कि मनुष्य की जो ब्लड होता है उसमें दो प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है, एक का नाम एंटीजन होता है, दूसरे का नाम एंटीबॉडी होता है। बाद में फिर ये कंफर्म हुआ कि एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी हुआ करते हैं। तो ये तो पूरा ब्लड ग्रुप जो आप पढ़ते हैं तो वहां पे इस चीज को जाना किया करते हैं। तो ये चीज आप लोग को समझ में आनी चाहिए कि एक ही अनुवांशिक लक्षण के लिए जब दो या दो से अधिक जीन क्या होते हैं, एक ही स्थल पर स्थित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद के नाम से जाना किया करते हैं। और आप ध्यान दीजिए, मनुष्य में जैसे मैंने बताया कि जो रक्त वर्ग है इसकी जो खोज किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। किंतु रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था उनका नाम था वर्नस्टीन। क्या नाम था, ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में मनुष्य में सबसे पहले किसने बताया, वर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। और मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति जो हुआ करती है इसके लिए तीन प्रकार के जीन क्या हुआ, देखिए कहा गया था दो या दो से अधिक, तीन प्रकार के जीन्स क्या हुआ करते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। और रुधिर वर्ग की वंशागति को हम लोग एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति के नाम से जाना किया करते हैं। तो मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति इसका मुख्य उदाहरण है। और जो ये रुधिर वर्ग की वंशागति है ये सहप्रभाविता का भी उदाहरण है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, सहप्रभाविता का मतलब होता है कि जब दोनों लक्षण समान रूप से प्रकट हो जाते हैं तो उसे हम सहप्रभाविता भी कहा किया करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, वंशागति यहाँ समझिए, मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति इसका मुख्य उदाहरण है। रुधिर वर्ग की वंशागति दो नहीं, अब आप ध्यान दीजिए, जैसे लाल रहता था दो जीन पे, दो नहीं बल्कि तीन क्या हुआ करता है, तुलनात्मक लक्षणों पर क्या किया करता
तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स पर निर्भर करता है। अब जैसे अब आपको कुछ जीन इसमें दिए गए हैं, वो यह बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार के एंटीजन का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। अब इसे लिखा गया IA जीन जो हुआ करता है, ये जीन जो होता है ये एंटीजन किसका, ए का क्या करता है, संश्लेषण करता है। IB जो होता है, ये जीन जो होता है ये एंटीजन बी का क्या करता है, संश्लेषण करता है। और IO जो होता है, यह जीन जो होता है ये आपका क्या हुआ करता है, किसी भी एंटीजन का क्या करता है, ये संश्लेषण नहीं करता। मतलब इसमें क्या होता है, एंटीजन आपके क्या होते हैं, अनुपस्थित हुआ करते हैं। तो ये तीन चीजें आपको यहां समझना चाहिए। पहले इतना नियम समझिए कि एक ही अनुवांशिक लक्षण के लिए जब 2 या 2 से अधिक जीन क्या होते हैं, एक ही स्थल पर स्थित होते हैं, तो उसे बहुगुण युग्म विकल्पीवाद कहते हैं या गुणात्मक विकल्पी कहते हैं। और मनुष्य में एवियो रुधिर की वंशागति क्या है, इसका मुख्य उदाहरण है, मेन एग्जाम्पल से जान लीजिए। और रुधिर वर्ग की वंशागति 2 नहीं बल्कि 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स पर क्या करती है, निर्भर करती है। जिसमें IA जीन जो होता है ये एंटीजन ए का संश्लेषण करता है, IB जो जीन होता है ये एंटीजन बी का संश्लेषण करता है, और IO जो होता है ये किसी भी प्रकार के जीन का संश्लेषण नहीं किया करता है। अब आगे आपको फिर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, विभिन्न आप जैसे आपकी मालूम होगा, आपको जानते भी होंगे अच्छी तरीके से कि मनुष्य में जो हुआ करता है 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। एक होता है रुधिर वर्ग ए, दूसरा होता है आपका रुधिर वर्ग बी, तीसरा हुआ करता है रुधिर वर्ग AB और चौथा हुआ करता है रुधिर वर्ग O। 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं मनुष्य में। इस चीज को आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, और नहीं जानते हो तो आप जान लीजिए, समझिए यहाँ पे। अब जैसे हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि अगर जैसे आपको भी मैंने बताया शुरू के लेक्चर में कि आप माता का रक्त वर्ग ए है, पिता का रक्त वर्ग है बी, तो उनकी संतानों का रक्त वर्ग कौन कौन सा होगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सभी रुधिर वर्ग का क्या जानना पड़ेगा, जीन, कि रुधिर वर्ग ए का जीन क्या हो सकता है, रुधिर वर्ग बी है तो उसका जीन क्या हो सकता है, रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीन क्या हो सकता है। तब हम मेंडल के थ्योरी को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे समझा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं रुधिर वर्ग की वंशागति। अब इसी को हम आपको समझा रहे हैं, ये बात आप लोग समझिएगा। मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति, अब वंशागति का मतलब जानते हो, जब अनुवांशिक लक्षण क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति। तो मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति या एवियो रुधिर वर्ग की जो वंशागति होती है वो मेंडलीय या तो मेंडलीय आनुवंशिकता के सिद्धांत है, मेंडलीय नियमों पर आधारित होती है, आधारित है, जिसके लिए जिसमें सभी रुधिर वर्गों को या सभी रुधिर वर्गों की जीन संरचना, सभी रुधिर वर्गों की क्या समझना आपको आवश्यक होगा, जीन संरचना को समझना होता है। ये चीज तो सबसे पहली, इसीलिए मैं आपको एकदम विधिवत तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए सारी चीजें आपको विधिवत क्या की जाती हैं, यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम ना रहे। ये हमारा पूरा ध्येय रहा किया करता है, ये हमारा पूरा टारगेट रहा किया करता है। अब जैसे आपको बताया मैंने कि अब आप जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए रक्त वर्ग। अब इस रक्त वर्ग में आपके पास क्या हुआ करता है, कितने रक्त वर्ग हैं आपके पास, अब आपके पास जो रक्त वर्ग है भैया वो 4 होता है। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त वर्ग हैं। कौन कौन से रक्त वर्ग हैं, अब जैसे कहा जाए ए, दूसरा हो गया बी, और फिर AB, और फिर क्या हो गया O। यहां पे रक्त वर्ग हमने लिख दिया A, इधर हमने क्या लिख दिया B,
फिर इधर क्या लिख दिया AB। अब हम ये जो बता रहे हैं जानते हो क्या, रुधिर वर्ग की जीन संरचना, मतलब कि जितने भी आपके रुधिर वर्ग हैं उनके सभी के लिए क्या किया गया है, एक जीन बताया गया है कि रुधिर वर्ग का ये जीन होगा, रुधिर वर्ग का बी का ये जीन होगा। कैसे पहचानोगे कि रुधिर वर्ग ए है, ये रुधिर वर्ग बी है, तो उन सब के लिए क्या किया गया, सभी रुधिर वर्ग के लिए क्या बता दिया गया, जीन बता दिया गया, कोड दे दिया गया कि आप जैसे अभी आपको बुलाना तो आपका एक नाम होता है, तो ऐसे सभी ब्लड ग्रुप को वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक जीन बता। अब जीन तो सब लोग जानते हो, जीन जो होती है इसे आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई कहते हैं या वंशागति की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, जिसका जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो अब हम जैसे बता दिए कि 4 रक्त वर्ग होता है, तो यहाँ पे तो हम लिख देते हैं भैया जीन संरचना। अब रुधिर वर्ग ए का जो जीन होता है इसका नाम होता है, पहला जो जीन होता है वो होता है IA और फिर क्या होता है IO, ये पहला जीन। और इसका एक जीन और होता है, वो कौन सा होता है, IA और अगला होता है IA, ये इसका। अब ये जो A है जानते हो आप सब लोग की, मैंने भी बताया था IA जीन किसको डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, जान लीजिएगा आपकी किसका, सॉरी यहाँ पे IO रहेगा, B नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ करता है, ये जो जीन कर रहा है ये किसी भी एंटीजन A के संश्लेषण को शो कर रहा है, ये भी एंटीजन A के संश्लेषण को शो कर रहा है, चाहे आप स्मॉल से लिखिए चाहे कैपिटल से लिख दीजिए, अगर आप स्मॉल से लिखना चाहते तो स्मॉल से लिख दे रहा हूँ, लीजिए। अब इसके बाद ऐसे रुधिर वर्ग B का क्या होगा, ऐसे एकदम बनाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I, इसका क्या हो जाएगा B और फिर क्या हो जाएगा IO, और इसका फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा बताइए IB, और यहाँ क्या हो जाएगा IB, ये हो गया। अब लेकिन इसमें केवल एक होता है, वो कौन सा होता है IA, और ये क्या होता है IB, और इसमें केवल एक होता है रुधिर वर्ग O में, वो होता है IO और IO, क्योंकि रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। रक्त वर्ग O में क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे IO और IO का मतलब क्या है कि यहाँ कोई एंटीजन नहीं संश्लेषित होता है। और रुधिर वर्ग AB में दोनों एंटीजन होता है, एंटीजन A भी होता है और एंटीजन क्या होता है B भी प्रेजेंट होता है, और जब दोनों एंटीजन होता है तो यहाँ पे दोनों प्रकार के जीन्स प्रदर्शित होंगे आपके, तो IA IB। और फिर यहाँ केवल जो रुधिर वर्ग B होता है इसमें एंटीजन B पाया जाता है, तो इसीलिए इसके लिए 2 जीन हो गए, एक IB और एक IO, और देखिए एक IB और एक IB। और ऐसे ही क्या होता है रुधिर वर्ग A के लिए आपके 2 जीन हो गए, तो IA और IO और फिर IA IA। तो इस तरीके से अब आप देख रहे हो कि 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, और उन 4 प्रकार के रुधिर वर्ग के लिए आपके पास कितने जीन के कोड दिए गए हैं, 6 कोड दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, पहला है IA IO, दूसरा है IA IA, तीसरा हो गया है IB IO, चौथा हो गया है IB IB, और पांचवा हो गया है IA IB, और छठा हो गया है IO IO। अब जैसे आपको कोई कहीं पे भी कहे, और एक चीज यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ये वाला गुणेचर होता है ये ज्यादा कहने का मतलब स्टेबल होता है, प्रभावी होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी कंडीशन होती है कि ये और ये दोनों साथ प्रकट हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग सप्रभाविता के अंतर्गत भी रखे हुए हैं। तो अब अगर आपसे कोई कहेगा ब्लड ग्रुप A कौन है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप A के लिए हमारे पास जीन है IA IA, या तो क्या हो सकता है IA, या क्या हो सकता है IO हो सकता है। और अगर कोई कहे ब्लड ग्रुप B के लिए कौन सा जीन हो सकता है, तो आप कह सकते हो IB, और यह क्या हो सकता है IO, और यह क्या हो सकता है IB, और यह क्या हो सकता है IB। लेकिन ब्लड ग्रुप AB के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे केवल एक होता है IA, और ये क्या होता है IB, और ब्लड ग्रुप O के लिए क्या होता है केवल IO, और ये क्या होता है IO। यही मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि अगर आप यही इतनी बातों को आप समझ जाओगे तो आपको फिर आगे जो हम कार्यक्रम बताने वाले हैं उस कार्यक्रम में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी कि माता का रक्त वर्ग A है तो पिता का रक्त वर्ग B है, तो जो उनकी संतानें होंगी उनमें कौन सा रक्त वर्ग होगा। इसके बाद फिर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, मेरे हिसाब से जो मैं बताना चाहता हूं। आपको यही इतना याद रखना है कि अगर ब्लड ग्रुप A होगा तो हमारे पास 2 जीन के जोड़े होते हैं IA, और ये बता दिया। तो अब आपको यहाँ पे इतनी चीजें क्या हो जाती हैं, समझ में आ जाया किया करती हैं। तो आगे हम आपको बताया किया करते हैं
इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी 6 हैं लक्षण प्रारूप हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब इसको इरेज कर दें तब आपको समझाएंगे। कितने मिले हैं आपको? 6 प्रकार के लक्षण प्रारूप मिले हुए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के आपके क्या हुआ करते हैं, जीन प्रारूप मिले हैं, और वो 4 लक्षणों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नीचे एक लाइन लिख देते हैं, उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इस प्रकार अभी कितने जीन थे? 6। इस प्रकार 6 प्रकार के जीन प्रारूप, ये जीनोटाइप थे आपके सामने, जीन प्रारूप 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन है? ब्लड ग्रुप है 4, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, लेकिन जीन कितने थे? 6 थे। इस प्रकार 6 प्रकार के जीन प्रारूप 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप को स्पष्ट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या किया करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको और उदाहरण बताया था अभी, जैसे मैंने कहा भी था कि रुधिर वर्ग की जो वंशागति है वो सहप्रभाविता के नियम का भी एग्जाम्पल है। तो यहां पे एक लाइन पहले हम लिख दिया करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रुधिर वर्ग की वंशागति, ये चीज भी आपको इसलिए बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो है ये मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति जो हुआ करती है, यह किस नियम पर भी आधारित है? सहप्रभाविता का नियम। मैंने सहप्रभाविता का नियम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इसके पहले। तो ये सहप्रभाविता के नियम पर आधारित है। यह चीज भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होनी चाहिए। इतनी चीजें आप पहले समझ में आ जाना चाहिए कि आपको जो रुधिर वर्ग की वंशागति है इसको किस तरीके से समझना। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम पुट किया करते हैं, बहुत टाइप के हम यहां से क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोग एक सीरीज भी आप इसकी प्राप्त कर सकते हो, पूरी एक टेबल होती है और उस टेबल को बच्चे रटा किया करते हैं, और हम आपको रटने वाला काम नहीं बता रहे हैं, हम आपको सीधा आपको बता रहे हैं कि आप कुछ मत किया करो, सीधा ब्लड ग्रुप जो बताया उस ब्लड ग्रुप का जीन आपको मालूम होना चाहिए, और वो जीन उठाइए और जीन से क्रॉस कीजिए, जैसे आपने मेंडल के नियम में किया करते थे, और क्रॉस कराइए। और क्रॉस कराने के बाद देखिए कितने प्रकार के जीनोटाइप दिख रहे हैं। जो जीन दिख रहा है वही आपका ब्लड ग्रुप पॉसिबल होगा, और उसके बाद जो उसमें अनुपस्थित है तो वो असंभव होगा। मतलब कि अगर जो चीजें उसमें ब्लड ग्रुप की पॉसिबल है वो तो संतानों में रक्त वर्ग हो सकता है, और जो चीजें उसमें अब्सेंस होगी वो तो ब्लड ग्रुप का रक्त का संतान इम्पॉसिबल हो सकता है, मतलब वो संतानों में रक्त वर्ग नहीं हो सकता है। लेकिन ये पहले लोग इसका आपको बता दे रहे हैं, पहले लोग इसका उपयोग ज्यादा करके जैसे किसी भी प्रकार की जो गैर कानूनी कार्य हुआ करते थे वहां पे भी इसका लोग पता लगाने में भी, जैसे माता पिता है और उनकी कोई संतानें बिछुड़ गई हैं और फिर बाद में मिला किया करती थी गायब हो जाने के कारण, तो अगर ये पता लगाना होता था कि इस माता पिता की जो है वो संतान हो सकती है कि नहीं, तो पहले तो लोगों को उतना जानकारी थी नहीं, तो लोग कहते थे चलो ठीक है भाई, ब्लड ग्रुप से पहचान लेते थे। लेकिन बाद में जब ये हुआ कि चारों हो सकता है, ऐसा है ही नहीं कि अगर माता का रक्त वर्ग ये है, पिता का रक्त वर्ग वो भी है, तो कोई संतान इसमें सभी हो सकती हैं, तो वहां पे फिर ये चीज क्या रहेगी, उतनी सुटेबल नहीं रहेगी, फैक्टेबल नहीं रहेगी। इसीलिए फिर बाद में क्या कर दिया गया, डीएनए टेस्ट को क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया। तो आइए हम आगे अब आपको बताते हैं, जैसे एक क्वेश्चन एराइज किया करते हैं, यदि माता का रक्त वर्ग ए, माता का रक्त वर्ग ए, कौन सा रक्त वर्ग है, ए, एवं पिता का रक्त वर्ग बी हो, यही सबसे बढ़िया उदाहरण है बहुविकल्प एलिज्म का, जान लीजिएगा, मल्टीपल एलिज्म का। यदि माता का रक्त वर्ग ए और पिता का रक्त वर्ग बी, ध्यान दीजिए, हो तो उनकी संतानों में संभावित रक्त वर्ग की वंशागति समझाइए। कितना प्यारा सा खूबसूरत क्वेश्चन है, वंशागति
समझाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब तक पूरे लेक्चर को विधिवत तरीके से सुनेंगे नहीं और पूरा एक एक माइन्यूट चीज को बारीकी से समझेंगे नहीं, तब तक बातें आपके दिमाग में क्या हुआ करती है, समझ में नहीं आती है। ये चीज आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि जो माता का रक्त वर्ग है वो क्या है, बी, ए, और पिता का रक्त वर्ग क्या है, बी, तो उनकी संतानों में संभावित रक्त वर्ग की आपको क्या बताना है, वंशागति कि मतलब उनकी जो संतानें हो सकती हैं वो कौन कौन से रक्त वर्ग की हो सकती है। अभी आपको शुरुआत बता रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब अभी आप पूरा चीज समझ जाओगे तो मैं बताऊंगा कि आपको कुछ ही सेकंड लगेगा, आप तुरंत बता दोगे। जान लीजिए कि माता का रक्त वर्ग है, पिता का रक्त वर्ग, तो संतानों में कौन कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे भैया, कुछ करना नहीं है, आंसर आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इधर ले लेना है माता और फिर इधर कितना लिखना है, पिता, बस। क्योंकि जो माता और पिता होते हैं इन्हीं के ही तो अनुवांशिक लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं, तो हम उन्हीं के जीन्स को पकड़ लें। और हम पढ़ रहे हैं रक्त वर्ग की वंशागति, तो हमको रक्त वर्ग का जीन मालूम होना चाहिए। अब कह रहा है माता का जो रक्त वर्ग है वो क्या है, ए, क्या है, माता जो है वो ए रक्त वर्ग की है, और जो पिता है उनका जो है, यहां पे इसे लिख दीजिए पिता का रक्त वर्ग, और फिर इधर हमने क्या लिख दिया, माता का रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर और ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, दोनों लिख दिया। अब देखिए आपको एकदम बढ़िया सा मेंडल थ्योरी से एकदम समझा दे रहा हूं, आप डांस करिए। अब माता का रक्त वर्ग ए है और पिता का रक्त वर्ग क्या है, बी है। ऐसे आपने लिख लिया, इतना आंसर है बाबूजी, एकदम समझ चलिएगा। माता का रक्त वर्ग ए और पिता का रक्त वर्ग क्या हो गया, बी। अब देखिए इसमें जो जीन है वो जो प्रभावी वाला लिया जाता है वो है IA और दूसरा क्या होता है, IO, ये हो गया। और इनका जो जीन होता है पिताजी है बी का, मतलब रक्त वर्ग बी का अगर हम जीन रखेंगे तो यहां हो जाता है IB और ये क्या हो जाता है, IO। ये इतना चीज समझना चाहिए, और यही हमेशा जब क्रॉसिंग की जाती है तो इसी तरीके से समझाया जाता है। अब क्या करेंगे, जैसे उसमें आप करते थे कि इसको उठाइए और इससे क्रॉस कीजिए, और अब आप जब इससे उठाएंगे इससे यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो अब आप देखिए IA IB, तो यहाँ पे जो ये ब्लड ग्रुप बना ये आपका क्या हो गया भैया जी, ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया IA और फिर ये क्या हो गया IB। मतलब जो एक संतान मिली है ये कौन सी ब्लड ग्रुप की हो गई, AB रक्त वर्ग की, क्योंकि जो AB का जीन होता है, AB रक्त वर्ग का होता है, उसमें IA भी इंटीजर रहता है और IB। अब आपको इसको दूसरा क्रॉस कराइए, यहां से इसके पहला उठाएंगे, इसके पहला से क्रॉस कराते हैं, फिर पहला उठा के इसके दूसरे से कराते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, IA और दूसरा जीन क्या हो गया, IO। अब जब ये IO हो गया तो यहाँ पे रक्त वर्ग कौन सा, अब बताइए पहचान की बताइए, ऊपर देखिए नकल मारिए बढ़िया से टीप करके, तो ये रक्त वर्ग क्या हो गया, ए रक्त वर्ग हो गया। मतलब संतान AB रक्त वर्ग की भी हो सकती है, संतान B रक्त वर्ग की भी हो सकती है। और आप पकड़िए इसको, अब जब इसके साथ कराओगे यहाँ पे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, वो जो होता है किसी जीन को संदर्भित करता नहीं, तो इसीलिए B वाले को पहले लिखते हैं, मैंने कहा था ना प्रभावी की बात है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, IB और ये क्या हो जाएगा, IO। अपने इच्छा अनुसार थोड़ा सेट करोगे तो अब बताइए ये कौन सा रक्त वर्ग को शो कर रहा है, IB IO, तो ये कौन सा रक्त वर्ग है, B रक्त वर्ग है। और लास्ट में ये देखिए इसके साथ हमने इसको क्रॉस किया तो यहाँ तो अब दोनों वही हैं, तो ये I0 या I फिर ये O हो गया। अब आप खुद देख लीजिए ये रक्त वर्ग कौन सा है, आपका O रक्त वर्ग। आंसर अब आप खुद देख करके विचार कर लीजिए। तो यहाँ पे अब आप इसका आंसर हम ऊपर लिख रहे हैं, इसी तरीके से आपको एकदम पहचान लेना। इसलिए मैंने कहा था ना कि पूरा ये जैसे मेंडल की थ्योरी, अरे मेंडल ना होते तो कहां से भाई आप समझ पाते इस सब चीजों को। तो अब यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, ये तो हो गया आपका, तो ये संतानों में संभावित या पॉसिबल कौन कौन सा संभव रक्त वर्ग। अब आपको यही थोड़ा सा ट्रिक समझना है कि संतानों में क्या हुआ करता है, संभावित रक्त वर्ग कौन कौन सा हो सकता है। संतानों में संभावित रक्त को चेक करने के लिए आप यहीं पे देखिए जो जो इसमें है वहां संभावित हो सकता है, AB है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है। तो यहाँ पे A भी हो सकता है, B भी संभावित हो सकता है, और फिर AB भी हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, कहने का मतलब O भी हो सकता है।
और फिर संतानों में यहां पे अगर आप चाहें तो लिखें, तो चाहे ना लिखें, असंभावित। असंभावित का मतलब नहीं हो सकती है, असंभावित रक्त वर्ग। और यहाँ पे तो असंभावित रक्त में क्या है, कोई नहीं है, क्योंकि सभी तो पॉसिबल हो गए। भाई चार तो ब्लड ग्रुप है, क्या तुम पांचों का खोज के लाओगे क्या? चार तो ब्लड ग्रुप आपके पास है, एक ए है, दूसरा बी है, फिर ए बी है, और फिर क्या है आपका ओ है। तो चार तो ब्लड ग्रुप होता है, तो संभावित सभी रक्त वर्ग क्या हो गया यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए मैंने पहला ऐसा उदाहरण लिया कि आपके दिमाग में एकदम बैठा दे, जो मैंने कहा था जेनेटिक्स वाली बात। अब आपको समझ में एकदम पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जब तक नहीं लिया जाता है, जब तक एक एग्जाम्पल नहीं लिया जाता है, तब तक बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें क्या होती हैं, सही से रूबरू नहीं होती है। क्वेश्चन को बढ़िया सा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और मैं अगर आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से लगा हुआ हूं, तो एक आप लोग प्यारा सा खूबसूरत कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल्स पर नए नए तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें। आप बताइए, एकदम वीडियो समझ में आ गया ना आपको? कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने सीधा कहा माता का रक्त वर्ग ए है, पिता का रक्त वर्ग बी है, तो उनकी संतानों में संभावित रक्त वर्ग कौन कौन सा हो सकता है। तो आपको करना क्या था, आपने लिख लिया माता का रक्त वर्ग ए, और अब पिता का रक्त वर्ग क्या लिख लिया, बी। अब इसका जीन जो होता है मैंने बताया ही आपको इसके पहले, आपने वही पहले वाला प्रभावी जो है उसी को लिख लिया, आई ए आई ओ, और इसका आई बी आई जीरो कंफर्म। और उसके बाद फिर आपने उठा करके क्रॉस कराना सिखा दिया। तो आपको क्रॉस करने के बाद मिला क्या, ये संतानें हैं जो बनी है, ये सब संतानें हैं किसके अकॉर्डिंग, मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग, मेंडल के नियम के हिसाब से आई हुई है। तो अब यहां देखिए ब्लड ग्रुप ए आई बी किसको डिनोट कर रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी को, और आई ए आई ओ किसको कर रहा है, ब्लड ग्रुप ए को, और फिर ये बी जो है आई बी आई ओ किसको डिनोट कर रहा है, ये ओ को। इसलिए तो मैंने कहा था इसको कौन सा ब्लड ग्रुप नाम दिया गया, एबीओ रुधिर वर्ग वंशागति। क्या नाम दिया गया, एबीओ रुधिर वर्ग वंशागति दिया गया। एक एग्जांपल मैंने लिया था। और लास्ट में जो हम एक बताया किया करते हैं यहाँ पे, कि जो ये चारों ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिले हुए हैं, इसमें से आप देखा को संतानों में संभावित, ये रिजल्ट है, ये कौन सा है, रिजल्ट है कि अगर आपकी माता का रक्त वर्ग ए है, पिता का रक्त वर्ग बी है। ऐसा नहीं है कि पिता का रक्त वर्ग ए हो गया, माता का रक्त वर्ग बी हो गया, चेंज हो जाएगा। अरे भैया, अगर आप 2 में 3 ऐड करोगे तब भी 5 आएगा, और 3 में 2 ऐड करोगे तब भी 5 आएगा। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिता का रक्त वर्ग बी कर दें, ए कर दें, माता का रक्त वर्ग ए बी कर दें, पिता का रक्त वर्ग क्या कर दें, ए कर दें, माता का रक्त वर्ग बी कर दें, तो आएगा वही, देख लीजिएगा। ये बात समझिएगा आप लोग हमारी बात को। तो आपको यहां से समझा दिए, और फिर लास्ट में संतानों में असंभावित, अगर इसमें से चेक करिएगा कौन रक्त वर्ग नहीं, आपको मालूम होना चाहिए 4 प्रकार के रक्त वर्ग है, ए है, बी है, ए बी है, और फिर क्या होता है, ओ होता है। तो इसमें से यही जो नहीं होगा वही असंभव होगा, तो इसमें तो सब संभव है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको और अच्छी बातें समझ में आएंगी। जितना एग्जाम्पल्स लोगे, जितना बातों को कंफर्म करते हैं, उतने ही मजा आता है पढ़ाई करने का, ये जान लीजिएगा। अब इसके बाद फिर भैया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। आप मान लीजिए हमने क्या किया, माता का रक्त वर्ग ले लिया। सब बच्चे सोचते हैं कि आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जो रक्त वर्ग ए बी होता है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सर्वग्राही। सर्व मतलब होता है सभी, ग्राही मतलब ग्रहण करना। रक्त वर्ग ए बी जो होता है, जब ब्लड का डोनेशन किया जाता है, तो किसी व्यक्ति का अगर रक्त वर्ग ए बी है, तो उसे सभी रक्त वर्ग का क्या किया जा सकता है, डोनेशन किया जा सकता है। और अगर व्यक्ति कोई ओ होता है, तो ओ रक्त वर्ग को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, सर्वदाता कहा किया करते हैं। क्या कहा करते हैं इसको, सर्वदाता। अगर किसी का रक्त वर्ग ओ है, तो वो ओ रक्त वर्ग जो होता है सभी को दिया जा सकता है। दान पता मतलब होता है दान कर सकता है, और ग्राही मतलब क्या होता है, ग्रहण कर सकता है। तो ये चीज भी बच्चे कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो रक्त वर्ग ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वग्राही, और रक्त वर्ग ओ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसको यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जाना किया करते हैं। ये सबको ग्रहण कर सकता है रक्त वर्ग ए बी, और ओ रक्त वर्ग जो होता है ये सभी को क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसीलिए मैं आपको इस चीज को भी बता दिया। और अब बच्चों के मन में यही बात एकदम समझ में आ जाती है कि हम क्यों ना ऐसा कर करके क्या करें, एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लें। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब आपको हम 3 या 4 क्वेश्चन हल कराएंगे, तो आप अपने आप से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है, यदि
माता का रक्त वर्ग, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि माता का रक्त वर्ग क्या हो, AB हो, क्या हो भैया, AB हो, जो माता है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, और एवं जो पिता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, एवं पिता का क्या जो होगा रक्त वर्ग जो है वो क्या हो, O हो, पिता का रक्त वर्ग क्या हो, O हो। यदि माता का रक्त वर्ग A और पिता का रक्त वर्ग जो है वो आपका क्या हो, O हो, तो उनकी संतानों में O हो, तो उनकी संतानों में, तो उनकी संतानों में ध्यान दीजिएगा, संभावित रक्त वर्ग जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा, संभावित रक्त वर्ग की वंशागति को समझाइए या वंशागति बताइए, या उनकी संतानों में कौन कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, उनकी संतानें किस किस ब्लड ग्रुप की हो सकती है, वंशागति को क्या कीजिए भैया, समझाइए या इसको क्या कीजिए, बताइए। तो हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू तो लिए ही हैं यहाँ पे, तो अब जब इसको अब हम हल करेंगे भैया, तो कैसे हल करेंगे, अब आप बताइए, आपको तो कुछ तरीका मालूम हो गया बाबू कि आंसर हमारा जो होगा वो किस तरफ ले जा रहा है, क्या कहेगा आप बताइए भैया, माता का रक्त वर्ग पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहां से ही लिख दे रहा हूं, माता का रक्त वर्ग, जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप यहां हमने लिख दिया, क्या है, वो है AB, क्या है, AB, और उसके बाद दूसरा जो हमारा जीन है वो क्या होता है, पिता का रक्त वर्ग हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फिर दूसरी तरफ क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं पिता का रक्त वर्ग। अब जो पिता का रक्त वर्ग है वो क्या है, O है, माता का रक्त वर्ग AB है और पिता का रक्त वर्ग क्या है, O है। जैसे हमने इसके पहले वाले में किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर लिया करते हैं, ये बात आप ध्यान देंगे, एकदम पूरा उसी तरीके से हम यहाँ पे कर लिया करते हैं। अब ब्लड ग्रुप AB है तो इसका AB का आपको जीन मालूम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप AB का जो जीन होता है वो होता है IA/IB, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जीन होते एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन A भी प्रेजेंट होता है और एंटीजन आपका B भी प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड ग्रुप O होता है इसका जो जीन होता है वो IO, मतलब इसमें कोई भी आपका एंटीजन क्या होता है, नहीं होता है, IO का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन का क्या हो सकता है, संश्लेषण नहीं हो सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप AB का जीन हो गया और ये ब्लड ग्रुप किसका, O का क्या हो गया, जीन हो गया। अब हम इन दोनों को उठाएंगे और एकदम विधिवत तरीके से वैसे ही क्रॉस कराएंगे। तो अब देखिए यहां से इसको पकड़िए और इसका पहला आने दीजिए इधर। अब यहां पे देखिएगा आपके पास क्या है, IA और ये क्या हो गया, IO। इसका मतलब अगर इस ब्लड ग्रुप को देखोगे तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, A। कौन सा ब्लड ग्रुप है, A है। और अब उसके बाद आप दूसरे में क्रॉस करते हो, पहले उठा के यहाँ दूसरे में कीजिए, तो फिर यहाँ पे देखिए आप फिर वही आ गया, कौन सा आ गया, IA और फिर क्या हो गया, IO। इसका मतलब अब ध्यान दीजिए कि एक तो A बना और दूसरा भी A आ गया, और जब दूसरा भी ब्लड ग्रुप A आ गया इसका मतलब एक आध तो ब्लड ग्रुप अब जाने वाला है, कोई नहीं होगा, ये बात दिमाग में रख लीजिए। और फिर इसको भी ऐसे पकड़िए, यहां से आप क्रॉस कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा IB और ये हो जाएगा आपका I0, और फिर इसके बाद उठाइए इसके साथ कीजिए क्रॉस तो ये भी हो जाएगा IB और ये फिर क्या हो जाएगा I0। अब बताइए ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, B है, और ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, B है। अब यहां से अब आपको रिजल्ट बताना है। रिजल्ट क्या बताना है कि अब आप जैसे देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप A है, A है, A है, B है, करेक्ट, A है, B है और B है। इसका मतलब ये हो गया कि संतानों में केवल दो रक्त वर्ग संभव है। कौन कौन सा, रक्त वर्ग A और रक्त वर्ग कौन सा, B। तो असंभव कौन सा हो रहा है, असंभव हो रहा है रक्त वर्ग AB और रक्त वर्ग क्या हो गया, O। अब आप सोचिए जिसके रक्त वर्ग के माता पिता थे उस रक्त वर्ग की संतानें पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका हम आंसर फिर ऊपर लिख रहे हैं, आपके पास तो मालूम ही है, जान लीजिए अच्छी तरीके से। तो ये तरीका अगर आप पकड़ लेंगे, अब रखने वाला काम इसमें है नहीं। अब अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे लिख रहा हूं, संतानों में संभावित रक्त वर्ग, संतानों में ये क्या है, संभावित रक्त वर्ग जो है ये कौन कौन सा होगा, A और क्या हो जाएगा, B। मतलब कि A और रक्त वर्ग B की केवल क्या
संतानें हो सकती हैं, रक्त वर्ग ए और किसकी, बी की। और फिर असंभव कौन सी हो सकती है, मतलब जो होगी ही नहीं, तो संतानों में असंभावित रक्त वर्ग, इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप जान लीजिए। तो इम्पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप। अब इसमें जो दोनों नहीं होगा वही नहीं रहेगा, मतलब कौन कौन दो नहीं है, ए और बी है, तो बचा कौन सा है, रक्त वर्ग कौन सा बचा है, बी, और रक्त वर्ग ए भी बचा है और ओ बचा है। तो रक्त वर्ग इसमें ना तो ए बी वर्ग की होगी संतानें और ना होगी, यही आपका क्या है, इसका क्या निकल के आया है जानते हो, ये निकल के आया है आपका निष्कर्ष निकल के आया है, या इसी को हम लोग इसका क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, इसका कंक्लूजन कह सकते हैं। तो इस आधार पे हम इसको भी क्या कर सकते हैं, यहां से पहचान सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और आपको लेते हैं, फिर उसके बाद एकदम विधिवत तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आप फिर जितनी भी होगा उसको आप बढ़िया तरीके से करके आप अपना हल कर सकते हो। इसको इसी तरीके से ही क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे हम बता रहे हैं आपको थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि माता का रक्त वर्ग बी एवं पिता का रक्त वर्ग ए बी। अब आप विचार कीजिए, माता का रक्त वर्ग बी है और पिता का रक्त वर्ग क्या है, ए बी है, तो उनकी संतानों में रक्त वर्ग की वंशागति को समझाइए। तो उनकी संतानों में रक्त वर्ग की वंशागति को समझाइए, यही क्वेश्चन है, आप जान लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। यदि माता का रक्त वर्ग क्या है, बी है, और पिता का रक्त वर्ग क्या है, ए बी है, तो उसकी संतानों में आपको क्या बताना है, रक्त वर्ग की क्या बताना है भैया, वंशागति को बताना है। तो आप क्या करोगे, आप आंसर के रूप में हल, जल्दीबाजी का काम नहीं, आप आराम से हल कीजिए। जैसे अब हमने यहां पे लिख दिया क्या, माता का रक्त वर्ग, अब ये हो गया माता का रक्त वर्ग, और फिर इधर हम क्या करेंगे, लिखेंगे पिता का रक्त वर्ग। माता का रक्त वर्ग क्या हो गया भैया, बी, और पिता का रक्त वर्ग क्या हो गया, ए बी। अब माता का रक्त वर्ग बी, पिता का रक्त वर्ग ए बी, तो आप दोनों को हम क्या करेंगे, इसका जीन लिखेंगे। इसका जो जीन है वो है आई बी और क्या है, आई ओ, और इसका जो जीन होता है वो होता है आई ए और फिर क्या होता है, आई बी। अब ये तो मालूम है आपको, इसलिए मैंने पहले जीन संरचना आपको सिखाया कि जीन संरचना आप बनाना सीख जाइए। अब क्या करोगे राजू, जब यहां से उठा के फिर इसको क्रॉस करना सीखिए हुई हो, तो यहां हो जाएगा आई बी और इधर आई ए। लेकिन आपने देखा था कहीं पे भी आई बी पहले नहीं आता था, आई ए पहले आता था, फिर बाद में, तो इसलिए सेट को पहले लिख देते हैं आई ए और यहाँ पे आई बी। और आप बताइए ये रक्त वर्ग आई ए आई बी किस जीन को डोनेट कर रहा है, रक्त वर्ग ए बी को, किस जीन को, रक्त वर्ग ए बी को। और फिर इसको उठाइए, इसके साथ फिर कीजिए, अब आपका बन गया रक्त आई बी और फिर आई बी। ये भी रक्त वर्ग आपको देखने को मिला है, ये रक्त वर्ग ए बी है और ये रक्त वर्ग क्या है, बी। रक्त वर्ग क्या है, ये बी है, और फिर इसको उठाइए, अब यहाँ ओ है यहाँ ए है, तो नियम के अनुसार आई ए पहले लिखो, आई ओ बाद में करो। तो यहाँ पे रक्त वर्ग क्या हो जाएगा भैया, आई ए आई ओ किसका है, ए का है, और फिर इसको उठा के इसके साथ क्रॉस कीजिए, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा आई बी और फिर आई ओ, और ये रक्त वर्ग कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप खुद यहाँ पे देख लीजिए कि आई बी, और अब आपको क्या मिल गया यहाँ से, आई, देखो इसमें तो भी तो आपको दिख रहा है रक्त वर्ग यहाँ सब है, लेकिन एक रक्त वर्ग है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब ऐसे आप समझ सकते हो खुद, संतानों में, अब आप जितना चाहें उतना करें, संतानों में संभावित या पॉसिबल
रक्त वर्ग। अब संतानों में संभावित रक्त वर्ग देखना है तो कुछ नहीं, बस आप यही इतना देखो, ए बी बी, ए बी जितना भी है तो रक्त वर्ग ए सीरियस लिखते हैं, ए बी और ए बी हो गया। और फिर अगला जो कंक्लूजन हमारा निकल के आता है वो आया है कि संतानों में असंभावित रक्त वर्ग, जो संतानों में असंभावित आपका क्या होता है, रक्त वर्ग होता है, इसमें कौन नहीं है, चार में से एक है ओ, तो वो ओ नहीं होगा। अगर कोई कहे कि संतानीय रक्त वर्ग जो है ये ओ हो सकता है तो वो गलत है, संतानों का रक्त वर्ग ओ नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि माता का रक्त वर्ग बी है तो पिता का रक्त वर्ग क्या होगा, कौन ओ, सॉरी पिता का रक्त वर्ग ये है। अब इसमें से आप जितने भी क्वेश्चन चाहते हैं आप विधिवत तरीके से हल कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको एकदम विधिवत तरीके से इसको समझाया जाए, समझाने का प्रयास भी हमने पूरा किया। और हमारा कैसा प्रयास लगा, आपको अच्छा लगा होगा तब भी आप कमेंट कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो मैं कहता हूँ सीधी सीधी आप नहीं कमेंट कीजिएगा। तो बस आज की क्लास हम यहीं क्लोज किया करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।